लोकसभा चुनाव के नतीजे 2 जून को आ चुके हैं और यूपी की 80 सीटों में से एनडीए के खाते में 36 व इंडिया गठबंधन के खाते में 43 सीटें गई हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को कोई सीट नहीं मिली और 16 सीटों पर उसे बीजेपी या उसके सहयोगी पार्टी के जीत के अंतर की वजह से ज्यादा वोट मिल चुके हैं। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस बार बीएसपी की जो परफॉर्मेंस थी, बीएसपी का जो कहीं ना कहीं रोल था उत्तर प्रदेश में, वो बेहद कम था या एक तरह से ये कह सकते हैं कि नाकाम के तौर पर था। इसी के चलते कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज नहीं कर पाई। हालांकि टीएमसी उम्मीदवार को लगभग 4.2 लाख वोट मिले हैं, लेकिन बीजेपी उम्मीदवारों में 44,000 के अंतर से कहीं ना कहीं बीजेपी उम्मीदवार जो हैं वो हार गए हैं। एक एक करके बताते हैं कि कौन कौन सी सीटें हैं जिन सीटों पर मायावती कहीं ना कहीं इस बार जीत दर्ज कर सकती थी। सबसे पहली सीट है अकबरपुर। इस अकबरपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह को आपको बता दें करीबन 5 लाख वोट मिले हैं। वहीं सपा प्रत्याशी को 4 लाख वोट मिले, बसपा उम्मीदवार को 73,000 वोट मिले। वहीं अलीगढ़ सीट की बात करें तो विजेंद्र सिंह जो सपा के प्रत्याशी थे उनको 15,000 वोट मिले, वहीं बसपा उम्मीदवार को करीब 1 लाख वोट मिले। ऐसे ही करके तमाम कुछ सीटें और हैं और 16 सीटों के आंकड़े इस बार हैं, जिसमें हरदोई की सीट, फर्रुखाबाद की सीट, देवरिया, बिजनौर, भदोही, मेरठ, मिर्जापुर और मिश्रिख, फूलपुर, शाहजहांपुर, उन्नाव, अमरोहा, फतेहपुर, ऐसी तमाम सीटें हैं जिन सीटों पर इस बार बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं जीत दर्ज कर सकती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सपा के जिस प्रकार के आंकड़े, चुनावी आंकड़े इस बार सामने आए हैं, उन तमाम आंकड़ों के चलते मायावती ने इन सीटों पर जीत दर्ज नहीं की। हालांकि अब कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हार के बाद और इस लोकसभा चुनाव में मायावती के खाते में और बीएसपी के खाते में एक भी सीट न आने के बाद अब कहीं ना कहीं बीएसपी की जो रणनीति है वो आने वाले समय में बदल सकती है। और अगर बीएसपी की रणनीति आने वाले समय में बदलती है तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर सकती है और कुछ सीटें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा में लेकर आ सकती हैं। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।